टीवी के चर्चित धार्मिक सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले मशहूर एक्टर अरुण गोविल साहब का आज जन्मदिन है और उनका बचपन यूपी के मेरठ में बीता और मेरठ विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पढ़ाई की तथा 17 वर्ष की आयु में बिजनेस के संबंध में मुंबई आ गए। मगर अचानक उनके मन में अभिनय का जोश आ गया था और वे एक्टर भी बन गए। और अरुण गोविल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में अपने करियर पर चर्चा की थी जिसमें उन्होंने कई किस्सों के बारे में बताया था। और अरुण गोविल साहब ने बताया था कि आरंभिक दौर में मैंने कई फिल्मों में साइड रोल भूमिका अदा की थी और फिर राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने मुझे फिल्म सावन को आने दो में ब्रेक दिया और ये मूवी सफल साबित हुई थी। और इसके पश्चात से अरुण गोविल साहब का फिल्मी सफ़र आरंभ हो गया, मगर पॉपुलैरिटी उन्हें धारावाहिक विक्रम और बेताल में महाराज विक्रम आदित्य की भूमिका से मिली। यह धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किया था और अरुण गोविल साहब बताते हैं, इसी धारावाहिक के चलते मुझे अवसर प्राप्त हुआ रामानंद सागर से मुलाकात करने का, क्योंकि ये सीरियल उनके बेटे प्रेम सागर बना रहे थे और मैं उनसे मुलाकात करने गया तथा मैंने कई सारे स्क्रीन टेस्ट दिए और रामानंद सागर जी ने मुझे बोला कि तुम्हें हम लक्ष्मण या भरत की भूमिका के लिए चुन लेंगे। मेरे मन में राम की ही भूमिका, मगर मैंने उनसे कहा कोई नहीं, आप जैसा उचित समझे। बाद में उनकी सिलेक्शन टीम तथा रामानंद सागर जी ने बोला कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। वही राम की भूमिका निभाने के पश्चात अरुण गोविल साहब की ज़िंदगी बदल गई। लोग सार्वजनिक स्थानों पर अरुण गोविल साहब को देखते तो उनके पांव छूने लगते तथा आशीर्वाद मांगते। लोग उनको उनकी भूमिका से अलग नहीं देख पाते थे और अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए अरुण गोविल साहब कहते हैं कि मुझे याद है एक दिन मैं सेट पर टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ था। एक महिला आई तथा सेट पर काम करने वाले लोगों से पूछने लगे श्री राम कहाँ हैं। वह बोल रहे हैं कि उसे मुझसे मिलना है। उसके गोद में एक बच्चा था और सेट पर काम करने वाले लोगों ने उसे मेरे पास भेज दिया। पहले तो वो मुझे पहचान नहीं पाई, फिर उसने मुझे कुछ समय तक देखा तथा रोते हुए अपना बच्चा मेरे कदमों में रख दिया। मैं घबरा गया। मैंने बोला आप ये क्या कर रही हैं, छोड़िए मेरे पैरों को। उसने रोते हुए बोला मेरा बेटा बीमार है, ये मर जाएगा, आप इसे बचा लीजिए। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर समझाया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने उस महिला को कुछ रुपये दिए और मैंने ईश्वर से उनके बेटे को स्वस्थ करने की प्रार्थना की तब फिर समझाया और हॉस्पिटल जाने को बोला। उस समय वहाँ से चली गई, मगर 3 दिन पश्चात वो फिर आई। इस बार भी उसका बेटा उसके साथ था और उस महिला को देख मुझे भरोसा हो गया कि यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखें तथा प्रार्थना करें तो वो अवश्य सुनता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है अभिनेता अरुण गोविल साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से अरुण गोविल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।